जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में जो बैकअप की सप्लाई होती है, बैकअप पावर होता है, उसके सप्लाई के लिए जो बैटरी होती है वह कितने प्रकार की बैटरी उपयोग की जाती है, कितने टाइप्स ऑफ बैटरी होती है जो पावर बैकअप के लिए उपयोग की जाती है। ये जो हमारी बैटरी होती है इनकी टाइप्स के विषय में हम लोग जानेंगे कि जो इन्वर्टर वगैरह में हम लगा करके जिससे हम पावर का बैकअप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली जो बैटरी है वो है लेड एसिड बैटरी। ठीक है, यह जो बैटरी होती है, यह लेड एसिड बैटरी जो होती है इसको फ्लोटेड लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। यह सबसे पुरानी बैटरी है। सबसे पुरानी बैटरी जो होती है वह हमारी लेड एसिड बैटरी ही है। यह किफ़ायती सीसा अम्ल बैटरी है। इसमें रख रखाव की ज़रूरत होती है, मतलब इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जो कि जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होता है उसको हम बनाए रखने के लिए हम नियमित रूप से इसकी चार्जिंग हमें करनी पड़ती है। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, इसमें इस चीज़ का रख रखाव करना पड़ता है। जो हमारी नॉर्मल जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, घरों के जो इन्वर्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली यही बैटरी होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए हमको चार्जिंग करते रहना चाहिए। बस इसमें इतना ही मेंटेनेंस, बाकी साफ़ सफाई तो नॉर्मल रूप से होती ही होती है। इसके अलावा इसमें जो बैटरी के यहाँ इन टर्मिनलों पे क्या होता है कि सल्फेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस सल्फेशन को हम मतलब हमें हटाना पड़ता है। अब ये क्या करेंगे कि एक बार फुल्ली बैटरी को चार्ज, एक बार फुल्ली बैटरी को डिस्चार्ज कर देंगे तो बैटरी क्या होता है कि ये सल्फेशन वाली समस्या दूर हो जाती है। तो दो चीज़ें ये चीज़ होती है। अब इसको क्या है कि सल्फेशन को अगर तत्काल आपको हटाना तो क्या करेंगे, गर्म पानी ले लीजिए और गर्म पानी से इसकी धुलाई कर दीजिए। और इसके बाद इनके ये जो कॉन्टेक्ट हैं, इन कॉन्टेक्टों पर क्या करिए कि लोग क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस मत लगाइए, इस पर आप जो वैसलीन होती है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, उसको आप लगा दीजिए तो उससे क्या होगा, सल्फेशन वाली समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो ये लेड एसिड बैटरी होती है। इसके अलावा जो होती है वो सील जो लेड एसिड बैटरी होती है वो होती है। अब ये सील्डेड क्या होता है कि यह SLA, इस बैटरी को बोला जाता है सील्डेड लेड एसिड बैटरी, इसका नाम होता है। बैटरी में रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है और इलेक्ट्रोलाइट का रिसाव को रोकने के लिए इस बैटरी को सील कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो निकलता है। जैसे कि अभी आप मान लीजिए बैटरी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं या बैटरी को जब चार्जिंग करते हैं तो भी आप देखते होंगे इससे गैस वगैरह निकलती है। तो जो नॉर्मल जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें होता है, लेकिन ये वाली जो सील्डेड लेड एसिड बैटरी होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। आपने देखा होगा जो बैटरी उसमें बाइक वगैरह में उपयोग होती है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट ही होता है इसमें, लेकिन यह जो क्या होता है पूरा सील्डेड होता है, सील होता है पूरा। ये फ्लडेड लेड एसिड बैटरी से महंगी होती है। इस वाली बैटरी से ये बैटरी जो होती है वो महंगी होती है, लेकिन सुविधाजनक और विश्वसनीय होती है ये वाली बैटरी। इसमें मतलब मेंटेनेंस कुछ नहीं है, एक बार लगाइए और भूल जाइए, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, किसी प्रकार कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ये वाली जो बैटरी है। लेकिन इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लगातार आपको कुछ दिनों पर इसका पानी चेक करते रहना पड़ेगा, इसका ग्रेविटी चेक करना पड़ेगा। तो कई चीज़ें इसमें होती हैं, तो इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगली है हमारी लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी हाई एनर्जी, हल्की डिज़ाइन, मतलब ये जो हल्की होती है और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लंबा जीवन काल होता है, जो इसकी लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है और इन्हें कम रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई भी रख रखाव की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह पावर बैकअप प्रयोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। हालांकि ये शुरुआती दौर में मतलब जो लेड एसिड बैटरी है उसकी तुलना में महंगी पड़ती है। लेड एसिड बैटरी जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे जो EV की जो गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ हैं, उसमें इसी लिथियम आयन बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है और इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार से कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार की छोटी छोटी बैटरियां होती हैं, सेल होते हैं, इनको जोड़ करके पूरा एक बैटरी बैंक बना दिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। तो ये होती है हमारी लेड एसिड बैटरी। इसके अलावा निकेल कैडमियम जो बैटरी होती है, निकेल कैडमियम बैटरी अपनी मजबूती, अधिक तापमान रेंज और लंबे जीवन काल के लिए जानी जाती है। इसमें जो मजबूती मतलब ये काफ़ी बेहतर होती है। आपने देखा होगा कि जैसे जो माइक वगैरह होते हैं उसमें या जो मल्टीमीटर होते हैं उसमें इस बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसका क्या होता है कि
काफ़ी मजबूत होती है। इसका ऊपर वाला जो जैकेट होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और इसमें अधिक टेम्परेचर को वियर करने की भी क्षमता होती है। और इसके अलावा इसका जो लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, इसके लिए ये जानी जाती है। हालांकि इनमें लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कम ऊर्जा होती है, इसमें कम एनर्जी होती है लिथियम आयन बैटरी की अपेक्षा, और कैडमियम की मौजूदगी के कारण यह पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल नहीं होती है। इसमें जो कैडमियम का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से यह वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होती है और इसकी अपेक्षा ये उतनी अच्छी नहीं होती है जो निकल कैडमियम बैटरी होती है। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो सबसे उपयुक्त बैटरी होती है। अगली है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी निकल कैडमियम बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा देती है और यह पर्यावरण के लिए भी अधिक अनुकूल होती है। जो निकल कैडमियम बैटरी होती है वो वातावरण के लिए उतनी अच्छी अनुकूल नहीं है, लेकिन ये जो निकल मेटल हाइड्राइड जो बैटरी है ये वातावरण के लिए ज़्यादा अच्छी है और यह ऊर्जा भी काफ़ी अच्छी देती है निकल कैडमियम की बैटरी की तुलना में। हालांकि इसका जीवन चक्र जो होता है वो लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कम होता है। जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसका जीवन काल मतलब उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, इसका भी जीवन काल कम होता है उसकी अपेक्षा, और निकल कैडमियम बैटरी का भी जो जीवन काल होता है वो भी कम होता है। इसके अलावा जो फ्लो बैटरी है वो क्या है कि इसे रेडॉक्स फ्लो बैटरी भी कहते हैं। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी होती है और यह ऊर्जा को दो अलग अलग तरल पदार्थों में घुले रसायन घटकों के रूप में संग्रहित करती है। दो अलग अलग जो रसायन होते हैं उनके घटकों के रूप में इसको संग्रहित करके रखती है यह जो बैटरी होती है। और जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बिजली का उपयोग इन रासायनिक घटकों को एक उच्च ऊर्जा अवस्था में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब जब इसको हम चार्ज करते हैं तो यह रासायनिक घटकों को एक अलग अवस्था में बदल देता है। जब बैटरी चार्ज नहीं होती है तो वो अलग स्टेज में होता है और जब बैटरी को बिजली से चार्ज कर दिया जाता है तो उसकी जो अवस्था होती है वो चेंज हो जाती है जब बैटरी को चार्ज कर दिया जाता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज किया जाता है तो रासायनिक घटक अपनी पूर्ण मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन पर जब बैटरी चार्ज नहीं होती है, डिस्चार्ज होती है, उस वक्त जो कंडीशन होती है उस कंडीशन पर फिर उसको जब चार्ज किया जाता है तो उसकी जो अवस्था होती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है और बाद में जब बैटरी को हम डिस्चार्ज करते हैं तो वो वापस अपनी ही अवस्था में आ जाती है। यह इसका साइकिल होता है, वापस आ जाते हैं और इस प्रक्रिया में बिजली का उत्पादन होता है। जब वापस हम उसी अवस्था में लेके आते हैं तो उससे बिजली का जो होता है वो उत्पादन होता है। लेकिन यह अन्य प्रकार की बैटरियों की तुलना में बड़ी और अधिक महंगी होती है, यह जो हमारा फ्लो बैटरी होती है। और लास्ट में हमारी है जेल बैटरी। जेल बैटरी एक प्रकार की लेड एसिड बैटरी ही होती है जो सल्फ्यूरिक एसिड को गाढ़ा करने के लिए सिलिका का उपयोग करती है। मतलब क्या हुआ कि यह जो बैटरी होती है, जेल बैटरी जो होती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड को गाढ़ा कर लिया जाता है, सिलिका की तरह इसको गाढ़ा कर लिया जाता है। यह गाढ़ा सिलिका जेल जैसा दिखता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है यह इतना गाढ़ा हो जाता है कि यह सिलिका जेल की तरह मतलब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है जैसा ये दिखने लगता है, जिसके कारण इसे जेल बैटरी हम कहते हैं। यह जो है जो लेड एसिड बैटरी ही होती है, इसमें क्या होता है कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो लेड एसिड होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वह एक गाढ़ा हो जाता है, मतलब एक सिलिका के रूप में, मतलब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जेली की तरह हो जाता है, इसीलिए इसको हम जेल बैटरी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने पावर बैकअप के रूप में जो कुछ बैटरियों का उपयोग किया जाता है उसके विषय में इस वीडियो में हमने जाना है। अगर मुझसे कुछ बैटरियां छूट गई हैं तो उनको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपको जानकारी है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको पूछिएगा ज़रूर, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।